ना तो ये शरीर आपका है और ना ही इस शरीर के मालिक आप हैं। ये शरीर तो 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। आपका सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म पर ध्यान दीजिए। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत की मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जो ऐसे मानते हैं उन्हें कभी भी चिंता नहीं सताती। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर फैसला नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही फैसला नहीं लेने देती। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्मों के फल का भुगतान तो करना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ा कोई सजा नहीं। बिना फल की कामना किए कर्म करना यही सच्ची कर्म है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। वो जो मैं और मेरा की इच्छा को त्याग देता है, वो शांति को प्राप्त कर लेता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। नरक के 3 रास्ते हैं: वासना, गुस्सा और लालच। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। जो मन को काबू में नहीं करते उनके लिए वो दुश्मन के काम करता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है ना ही कहीं और। इसलिए जो आप कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी को करो। अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सबको भूलकर ये जानो कि ये सब आपका है और आप सबके हैं। इसलिए सबसे प्यार कीजिए और सबके भला करने की कोशिश कीजिए। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो इंसान फल की इच्छा की त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, ऐसा इंसान जीवन में जरूर सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही कोई कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरा मन से करते हैं, मैं हमेशा उनकी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी तरह जीवन में सुख दुख में भी बदलाव आते रहता है। सही कर्म वो नहीं है जिसमें परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी काम करते रहो, मैं फल तुम्हें जरूर दूंगा। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में भी चमकती है, ठीक उसी प्रकार सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर ही चलें। अभिमान नहीं होनी चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वहम भी नहीं होनी चाहिए कि सबकी मेरी ज़रूरत पड़ेगी। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में कटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज ही बोएं ताकि अच्छी फसल काट पाएं। जिस तरह आप सोने को परखती हैं, उसी प्रकार बहादुर इंसान को भी मुसीबत ने परखती हैं। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में,
पल में है। जिसने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख और दुख, मान और अपमान सब एक समान होते हैं। मैं कर सकता हूँ ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दुगुना कर देती है। खुद से एक वादा करना, हमेशा ये जरूर समझना कि आप खुद को कहाँ गलत हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इंसान का दिमाग ही सब कुछ है। वो जैसा सोचता है बस वैसा ही बन जाता है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे समय में सब्र जरूर रखें। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। जो इंसान ये जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वो इंसान कभी भी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। सब्र करो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम को हासिल करने के लिए बुरे हालातों से भी लड़ना पड़ता है। कोई कुछ भी बोले, बस अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों न हो समुद्र को सुखा नहीं सकता। जब समझदार इंसान रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कहीं न कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। जब भविष्य साफ ना दिखने लगे तो अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाइए। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे से अच्छे रिश्ते बनाएं। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे ही इंसान के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। अच्छी नियत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान की उसकी जुबान ही करवाती है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचे। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे किसी के दुख पर हंसी आने लगती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी की इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस बात को हमेशा याद रखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने मन को कभी हारने मत दीजिए।